अगर आप देखें तो कोई एफर्ट्स इस तरफ से भी समीना की तरफ से भी मुझे उसके ससुराल वालों की तरफ दिखी नहीं। अगर नंदे नाराज है तो कभी मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा कि कुछ एफर्ट करी हो। उसकी लाइफ में बस एक ही था, जर्मनी जाना, जर्मनी से आना और खाना। चलो फिलहाल की फैमिली ने समीना को टफ टाइम दिया, पर समीना ने भी उस चीज को मतलब एक तरह से देखें तो एक फायदा उठाया, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको मियाँ को अलग। जब आप शादी करते हैं तो मियाँ के साथ साथ मियाँ की फैमिली भी आपकी फैमिली बन जाती है, तो आपको उन्हें भी साथ लेके चलना होता है। शादी के बाद की एफर्ट्स आप मैच करें। पहले वो अपने ससुराल वालों के जो भी किड्स थे उनका ख्याल रखना, उनसे हंसी मजाक, उनसे अटैचमेंट, सबके लिए गिफ्ट, सबसे अच्छी बातें, साथ में वीडियोस बनाना। शादी के बाद वो सब कहाँ गया? शादी के बाद तो वो सब चीजें बढ़ जानी चाहिए। आजकल बर्दाश्त और कुर्बानियां देने वाली लड़कियां तो कहाँ ही दिखती हैं। आजकल तो बस लड़कों को अलग करती हैं, ले जाती है वहाँ पे, गाड़ी ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, कहीं भी पर एक दफा भी जिक्र नहीं है कि घर वालों की याद आ रही है, कुछ आ रही है। छोटी छोटी चीजें होती है ना, दिल में घर भी बना लेती है, और छोटी छोटी चीजें होती है जो दिल से अपनी जगह को खत्म भी कर देती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं बड़े दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ कि लाइफ विद आमना की फैमिली, जो कि समीना बिलाल पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई जिसमें मैंने वही चीज़ें पॉइंट आउट की कि जो बिलाल की फैमिली है वो कितने ज़्यादा अनफेयर उन लोगों ने समीना के साथ किया। फिर अचानक मेरे दिमाग में मतलब एक ये बात भी ज़रूर आई कि क्यों ना हम, जब सब एक तरफ़ा एक इस तरफ की चीज़ों पे गौर कर रहे हैं, तो इस तरफ भी गौर करना चाहिए, बनता है। तो जो सही है, सही कहना चाहिए, गलत है, गलत कहना चाहिए। तो मतलब मैं मानती हूँ कि बिलाल की जो फैमिली है वो थोड़ी-सी अनफ़ेयर रही है समीना के साथ। बट आज हम बात करना चाहेंगे कि एज़ अ भाभी, ये समीना एज़ अ बहू कैसी हैं? तो यहाँ से तो गलतियाँ दिख गई हैं, लेकिन आप यहाँ से देखे जाएँ तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो कोई एफर्ट्स इस तरफ से भी समीना की तरफ से भी मुझे उसके ससुराल वालों की तरफ दिखी नहीं। लाइक अगर नंदे नाराज़ है तो कभी मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा कि कुछ एफर्ट करी हो। उसकी लाइफ में बस एक ही था, जर्मनी जाना, जर्मनी से आना और अपने मियाँ के साथ घूमने-फिरने जाना एंड मियाँ तक ही अपनी ज़िंदगी महदूद कर लेना। तो जब आपकी शादी होती है तो देखें, कहा जाता है कि जब शादी हो जाती है ना तो जो घर होता है ना, उसमें 80% ये चलो 70% जो मेहनत होती है ना वो औरत की होती है। औरत को एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो एक नई फैमिली में, नई घर में आई है। तो ये तो अगर हम अपनी सोसाइटी देखें तो ज़ाहिर सी बात है, एक औरत आपके घर में आई है तो उसको ज़्यादा थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है। बट अगर हम यहाँ पे देखें कि माना चलो बिलाल की फैमिली ने समीना को टफ टाइम दिया, पर समीना ने भी उस चीज़ को मतलब एक तरह से देखें तो एक फ़ायदा उठाया, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको मियाँ को अलग कर लिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो देखें, वीडियो से इतने अंदाज़े तो लग ही जाता है। अगर हम बिलाल को देखें तो हमें लगता है कि हाँ, उस बंदे ने एफ़र्ट की थी कि मियाँ अपनी बीवी और घरवालों को साथ लेके चले। पर उसकी बीवी की तरफ से मुझे ऐसा सिर्फ़ ये एफ़र्ट दिखी कि वो अपने मियाँ को खुश रखती थी। मियाँ की सुनती थी। बट जब आप शादी करते हैं तो मियाँ के साथ-साथ मियाँ की फैमिली भी आपकी फैमिली बन जाती है। तो आपको उन्हें भी साथ लेके चलना होता है। अच्छी और कहते हैं ना, कामयाब बहू या कामयाब लड़की वो नहीं होती जो जाके मियाँ को अलग करके खुश रहने लग जाए। बल्कि वो होती है जो अगर किसी का मुँह बना हुआ भी है तो उनको उनके लिए ऐसी खिदमत अंजाम दे या उनको मनाने की कोशिश करे कि उनका दिल उनके लिए साफ़ हो जाए। और फिर भी नहीं हो ना, अगर खिदमतों के बाद या फिर कोशिशों के बाद, फिर वो उनकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन हमें यहाँ पे कोशिशें करती हुई समीना कहीं दिखी भी नहीं। अब काफ़ी लोग कहेंगे हो सकता है समीना ने मेहनत की हो, समीना ने एफ़र्ट्स किए हों, आपको नहीं पता। तो आप मतलब खुद से एक अगर हक की बात करें तो आप अपने सोचें कि जब बिलाल का सिर्फ़ निकाह हुआ था, शादी नहीं हुई थी, तो समीना का तब का बिहेवियर, तब की एफ़र्ट्स और शादी के बाद की एफ़र्ट्स आप मैच करें। क्या आपको सच्ची में लगता है कि जेन्युइन है? शादी से पहले वो अपने ससुराल वालों के जो भी किड्स थे, उनका ख़्याल रखना, उनसे हँसी-मज़ाक, उनसे अटैचमेंट, सबके लिए गिफ्ट, सबसे अच्छी बातें, साथ में वीडियोज़ बनाना। शादी के बाद वो सब कहाँ गया? शादी के बाद तो वो सब चीज़ें बढ़ जानी चाहिए थी। शादी के बाद तो अनमोल से भी उनका कोई इतना ख़ास इंटरेक्शन नहीं था। हालाँकि उससे पहले वो कितना अनमोल को वैल्यू देती थी। बट शादी के बाद मुझे वो उन्होंने बच्ची को साइड क ट्रैक कर दिया तो बड़े क्या चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हाँ, चलो अगर इधर से भी गलतियाँ थीं, लेकिन इधर से भी समीना भी एक अच्छी बहू मुझे, आप कहें तो, नहीं साबित हुई मेरे हिसाब से। हाँ, इसमें मैं अब जो पहले कह रही थी, बिलाल बहुत उसने फेयर चलने की कोशिश की, पर एक लड़का होता है वो मजबूर हो जाता है। वो ज़ाहिर-सी बात है, वो ना बीवी को छोड़ तो सकता नहीं है क्योंकि शादी इंसान निभाने के लिए करता है।
ख़त्म करने के लिए नहीं करता, तो वो इस चीज़ से मजबूर होता है, उसको बीवी के साथ जाना ही था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब दोनों में नहीं बन रही तो वो बंदा मजबूर हो गया। अब ये सारी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है घरवालों की और बीवी की, वो आपस में बना के रखें, तो ताकि उनका बेटा या उनका शौहर, जो समीना का जो शौहर है, वो डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन वही आजकल बर्दाश्त और कुर्बानियाँ देने वाली लड़कियाँ तो कहाँ ही दिखती हैं, आजकल तो बस लड़कों को अलग करती हैं और ले जाती हैं। तो वो तो पुराने ज़माने की लड़कियाँ होती थी जो सोचती थी कि नहीं, घर को बनाने मतलब सबके ससुराल के साथ निभाने की कोशिश करें, बट आजकल ऐसी चीज़ हमें लड़कियों में कम ही पाई जाती है, होती होंगी बट कम होती हैं, और इस केस में तो नहीं है। मीना का मैंने जो भी व्लॉग्स अब तक देखे उसमें मैंने ये देखा, अगर जर्मनी भी गई हुई हैं तो जर्मनी से आके किसी के लिए कुछ ख़ास तोहफ़े तोहफ़े भी नहीं लाती। अच्छा कमाते हैं, अफ़ोर्ड कर सकती हैं, ला सकती हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि अगला तोहफ़ों का भूखा होता है, पर अगले को एक छोटी-छोटी एफ़र्ट्स होती है जो पहली दफ़ा काम नहीं करती, दूसरी दफ़ा नहीं काम करती। एक तोहफ़े का मतलब होता है किसी को अहमियत देना। चीज़ों का मैटर नहीं करता कि क्या ला रहे हो, क्या नहीं ला। तो मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा, फिर जर्मनी से आ रही हैं तो डायरेक्ट मियाँ के साथ ही कमरे में गए, खाए-पिए एंड दैट्स इट। उसमें कुछ ससुराल वालों से इंटरेक्शन तो दिखाई ही नहीं। माना कि नहीं बन रही, लेकिन आप अपनी कोशिश तो जारी रखो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिलाल अलग हुए तो उसके घरवालों को तो हाथ है ही है, जो कि हमने देखा उनकी बहनों के बीवी। लेकिन बीवी का भी हाथ है, तो बीवी ने बड़ा, मुझे लगता है, स्मार्टली इधर प्ले किया। उसने देखा कि जब इसकी बहनें नहीं मेरे को बर्दाश्त कर रही हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर रही जब बिलाल की बहनें, तो उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू रहने दिया, उसको सॉर्ट नहीं करने की कोशिश की, उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं की। अगर वो कोशिश करती बेहतर करने की, तो मुझे लगता है जो कि ये जो इतने बड़े-बड़े डिसीज़न बिलाल को लेने पड़े, अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ जाना पड़ा, तो वैसा नहीं करना पड़ेगा। और ऑल्सो ये बात भी मानने की, जब वो बाहर गए हैं तो आप उनके व्लॉग्स आए दिन देख रहे होंगे कि ज़ाहिर-सी बात है उनको थोड़ा-सा कंसर्न ज़रूर शो करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि गलतियाँ हुई हैं, लेकिन है तो फैमिली ना, मतलब वहाँ पे गाड़ी ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, कहीं भी पर एक दफ़ा भी ज़िक्र नहीं है कि घरवालों की याद आ रही है, कुछ आ रही है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, दिल में घर भी बना लेती हैं, और छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो दिल से अपनी जगह को ख़त्म भी कर लेती हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही ये कोई सेल्फिश सी चीज़ें हो रही हैं। आज इस वीडियो में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने समीना के खिलाफ बात की है, तो भाई बहुत बातें हो गई उनके घर वालों की गलतियां देखने की। गलतियां अगर दोनों साइड हैं तो दोनों पे बात करना भी ज़रूरी है। हाँ, अगर नहीं हो तो बिला वजह बात नहीं करनी चाहिए, पर इधर मुझे गलतियां दिखी तो मैंने आज उस पर बात की। मुझे समीना थोड़ी सी सेल्फिश लगी। उन मतलब अगर वो दोनों चले भी गए हैं तो एक माँ, माँ होती है। माँ वहाँ पर है, माँ अपने बच्चों की वीडियो देखती है। मतलब मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि वो माँ के लिए वहाँ से कुछ एक स्वीट सा मैसेज अपने वीडियो के थ्रू दे रहे हों, या कुछ याद का ज़िक्र कर रहे हों, बस अपनी ज़िंदगी में मगन है। तो ये एक कड़वी हकीकत है, जो हमारे जवान जनरेशन है वो अपने उन रिश्तों को भूल जाते हैं जिन्होंने आपके लिए बचपन से कुर्बानियाँ दी होती हैं, और ये बहुत ही गलत बात है। जब वालिदैन आपको बचपन से बड़ा करने में आपका साथ नहीं छोड़ा, आपके साथ हरदम मौजूद रहे, तो प्लीज़ उन्हें बुढ़ापे में अकेला नहीं करें। अगर मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिचुएशन बन जाती है, जैसे कि अब बहनों में और बीवी में नहीं बनी, तो अलग होना पड़ा, जाना पड़ा, पर उसमें अपनी माँ को नहीं भूलें। कहते हैं वालिदैन तो गलत भी हो ना, तो वालिदैन का तो एहसान इंसान चुका ही नहीं सकता। तो फिर भी रफ़ा-दफ़ा कर देना चाहिए। बहन-भाइयों का मैं क्या कहूँ, वैसे तो सारे रिश्तों को साथ लेकर चलने वाला इंसान ही बेहतरीन इंसान होता है, पर आजकल अफ़रा-तफ़री का दौर ऐसा है कि सबको खुश नहीं रख पा रहा होता है इंसान, पर अपने वालिदैन को एटलीस्ट ऐसी सज़ा ना दें अपने झगड़ों में कि उनका दिल वो हो। तो दैट्स रियली सेल्फिश ऑफ समीना कि वो उनका मुझे कोई भी जेस्चर या कोई भी एफ़र्ट उनकी मदर इन लॉ के लिए या किसी के लिए भी, चलो यार सिस्टर इन लॉज़ के लिए नहीं हो रहा, लेकिन माँ के लिए तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो कैसी जनरेशन आजकल की हो गई ना, अगर बात करें तो बिलाल भी जाके मगन हो गया है नई-नई चीज़ें, गाड़ी, टीवी, मटीरियल्स। मुझे तो ये चीज़ देख के अफ़सोस ही होता है कि बच्चों की लड़ाई में माँ-बाप पिस जाते हैं। बेटियों को भी चाहिए कि वो अपने बिहेवियर्स आने वाली के साथ अच्छे रखें, और आने वाली को भी चाहिए कि वो आ रही है किसी के घर में, तो अगर उसको जो लड़का मिल रहा है वो उस लड़का जो मिल रहा है जो अभी इस मुकाम पे है, बड़ा है, पढ़ लिख गया है, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है उसके वालिदैन की, उसके घर वालों की। कोशिश करें कि उनको साथ ही लेके चलें, पर फिर भी अगर एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है तो ठीक है, अलग हो गए, लेकिन उसके बाद भी कोशिश तो जारी रखनी चाहिए ना, या कहीं न कहीं अपने रिश्तों को शामिल तो रखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ख़ैर, आप लोग मेरी इस वीडियो से एग्री करते हैं तो
कमेंट्स में अपनी राय बताना नहीं भूलिएगा। अपना रखें बहुत-बहुत ख़्याल, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए दें इजाज़त और मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।